So hi folks, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar. So today we'll solve this problem, book allocation problem, right? So I have found this problem is really interesting. So and I've also searching this problem on LeetCode and GFG that we can submit on it. But unfortunately, there's no question on LeetCode and GFG, so we can't submit that. But on LeetCode, the same concept of this problem will be same on that problem, right? So हम लोग जो भी इस क्वेश्चन में देखेंगे दैट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज है, राइट? स्पॉज पे भी है, बट स्पॉज लाइक मैं बताऊँ तो उस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। सो हम लोग LeetCode GFG पे ये भी करेंगे, राइट? तो LeetCode पे भी सिमिलर क्वेश्चन है, दैट इज मैं दिखा रहा हूँ दिस split array largest, right? So पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन समझेंगे, then we can switch on that. So what the question is, there are n books, आपके पास n books हैं, each books has books has ai number of pages. तो जो एक आपके पास array given होगा n साइज का, जो कि वो बुक्स बताएगा कि n बुक्स हैं, और हर एक इंडेक्स पे उसके पेजेस बताएंगे। लेट्स से फर्स्ट बुक की पेजेस कितने AI पे लिखा होगा, आपके पास गिवन होगा, राइट? एंड यू हैव टू एलोकेट बुक्स टू m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको कुछ स्टूडेंट m नंबर ऑफ स्टूडेंट को वो बुक एलोकेट करनी, सो दैट, ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हैं एलोकेटेड टू द स्टूडेंट एज मिनिमम। ओके, ये अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, राइट? बट अभी हम लोग करेंगे ट्राई रन तो समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। और ये कंस्ट्रेंट कुछ गिवन है कि ईच बुक शुड बी एलोकेटेड टू अ स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज़ टू बी एलोकेटेड टू एटलीस्ट वन बुक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक स्टूडेंट को आप खाली छोड़ दिए, राइट? सारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बुक देने, एलोकेट करना। एंड अलॉटमेंट शुड बी इन कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर, कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए, राइट? कि आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। कैलकुलेट एंड रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर एंड रिटर्न -1 इफ द वैलिड असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो वैलिड असाइनमेंट कब पॉसिबल नहीं होगा? जब मेरे पास बुक्स n है और मेरे पास स्टूडेंट्स m+1 है, राइट? n+1। सो क्या होगा कि उसमें लाइक m ग्रेटर देन n है, तो मैं बुक एलोकेट कर ही नहीं पाऊंगा। दैट्स मेरे पास 5 बुक हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 स्टूडेंट को मैं 5 बुक नहीं एलोकेट कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ कि ईच बुक शुड बी एलोकेटेड टू अ स्टूडेंट। अब फर्स्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे होगे, राइट? दिस वन। सो हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं, दैट इज 2 1 3 4। वेट, ओके। सो ये आपके पास n की वैल्यू क्या गिवन है? 4। आपके पास 4 बुक्स हैं और जिसपे पहला बुक है, तो लेट्स से मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ 0 और ये 1 और ये 2 ये 3। सो इंडेक्स 0 पे जो पहला बुक है उस पर कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? 2। ऐसे ही दूसरे बुक्स में कितने? 1 पेजेस, और तीसरे बुक में कितने? 3 पेजेस, राइट? एंड फोर्थ बुक में कितने? 4 पेजेस। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपके पास 4 बुक हैं। आपके पास स्टूडेंट लेट्स से गिवन है m की वैल्यू 2, तो 2 स्टूडेंट्स गिवन है। सो आप एलोकेट करोगे, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 लिखा और स्टूडेंट 2 लिखा, राइट? ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2। अब आपको बुक एलोकेट करती है और कॉन्टिग्यूअस मैनर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, लाइक कि एक स्टूडेंट को आपने पूरी बुक दे दी और दूसरे स्टूडेंट को आप कुछ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता, जो कि कंस्ट्रेंट में गिवन है। ओके, सो आप क्या करोगे? द फर्स्ट वे इज कि आपने इस 2 को उठा के इस वाले स्टूडेंट को दे दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या जाएगा? 2, और इस बाकी बचे हुए लाइक कितने हैं? 4 5 6 7 और 8 पेजेस को, लाइक 3 बुक्स एंड 8 पेजेस को इसको दे दिया। सो आपको पेजेस निकालने, तो लाइक पेजेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सो इसमें से देखो, आपने इसको दिया, ठीक है? इसमें से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन सा? ये 8 है, ठीक है? तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ओके फाइन। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? इस 2 और 1 को दिया पहले वाले को, तो 3 हो गया पेजेस, और बाकी 7 को इसको दे दिया, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 7 है, ठीक है? 7। और तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में कि 2 3 दिस 3 एंड 3 6 इसको दिया एंड 4 इसको दिया, तो आंसर विल बी 6। फाइन।
एक ये बन सकता है कि आप बोलो कि मैं इन चारों को दे दूं इसको, तो 2 + 3 and 6 10, आप 10 इसको दे दो और 0 इसको दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, ये केस हो ही नहीं सकता। तो ये इन सब में से देखो, ये जो भी आया आपके पास, इन सब में से जो भी मिनिमम हो वो रिटर्न करना है। तो मिनिमम कौन सा है, दिस वन 6, सो आंसर इज 6। ठीक, यही क्वेश्चन है कि वी हैव टू एलोकेट n books to m student such that, यहाँ पे लिखा होगा, so that the maximum number of pages allocated to a student। तो maximum number of pages, देखो ये maximum number of pages कौन सा, 8 7 6, so the maximum number of pages यहाँ पे मैंने लिखा, ये maximum number of pages, ये सब maximum number of pages should pages allocate to a student is minimum, allocate to a student is minimum। तो जो भी मिनिमम है इसमें से, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 6, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या होगी, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे S3 भी हो सकता था, तो आपको ये 2 8 नहीं देना पड़ता, फिर आप क्या देते हैं, जैसे इसको 2 दे दिया, दूसरे वाले को 1 दे दिया और तीसरे वाले को 3n+4 7 दे दिया, ठीक है। तो ये एक पहला आपका क्या बनता, कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा भी कॉम्बिनेशन अलग अलग, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन आप निकालते, राइट। सो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। ओके फाइन, ओके, सो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशन तो चेक डेफिनेटली नहीं करोगे, बट यहाँ पे हम लोग और क्या सोच सकते हैं। ओके, सो आई गेस क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही लाइक क्लियर होगा कि हम लोग को करना क्या है। सो लेट्स, अभी मैं इसको हटाता हूँ S3 को। ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि लेट्स से कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम आंसर निकालूंगा, जो भी ये मेरा आंसर आ रहा है 6, ओके, ये जो 6 आंसर आ रहा, मैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालूंगा। मिनिमम क्या होगा आंसर, कि मैं क्या करूँ, मिनिमम आंसर क्या होगा कि मैं कैंसे कि 0 बुक्स, ये मैं बुक्स की बात कर रहा, ठीक है, ये आंसर की बात कर रहा कि आंसर क्या होगा, कि ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज एलोकेटेड टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। ओके, सो ये आंसर की बात कर रहा, तो मिनिमम आंसर मेरा कितना हो सकता है, मिनिमम मैं बोलूँगा कि 0 हो सकता है, कि मैंने किसी स्टूडेंट को कोई बुक नहीं दी, राइट। और मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, कि मैंने मैंने क्या करा कि एक स्टूडेंट को सारी बुक दे दी, ये मैक्सिमम, ये वैलिड नहीं होगा, मुझे पता है, वो वैलिड हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी एक स्टूडेंट को कोई बुक ना दो और किसी एक स्टूडेंट को सारी बुक दे दो और दूसरे स्टूडेंट को कोई बुक ना दो, ऐसा कोई नहीं होगा। तो 0 भी मेरा वैलिड आंसर नहीं होगा, और जो ये मैक्स ही होगा, मैक्सिमम क्या होगा कि मैं सारी बुक्स को दे दिया। तो सारी बुक्स कितनी है, n बुक्स हैं, n बुक्स में कितने पेजेस है, मैं पेजेस की बात कर रहा, तो समीशन ऑफ एरे, तो सम ऑफ एरे यहाँ पे कितना है, 10 है, राइट, ऊपर वाले टेस्ट केसेस में। ओके 10, सो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं जो आंसर वैलिड करेगा उसकी रेंज क्या होगी, ये देखो रेंज हो गई, ठीक है, रेंज आपको पता चल गई। ओके, सो आपके पास ये रेंज पता चल गया, आपका आंसर इसी बीच में लाई करेगा। सो अभी मेरा आंसर क्या है, ऊपर वाले टेस्ट केस के लिए 6 है, ये मेरा आंसर है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है। सो आप इसमें क्या कर सकते हो, रेंज आपको पता चलेगी, राइट। अब इसमें क्या बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है, हम लोग सोचते हैं बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि नहीं। ओके, सो हम लोग ट्राई आउट करेंगे कि लाइक फाइंड आउट करेंगे कि क्या मैं लाइक देखो, अभी मैं लेट्स से मिड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेट्स अभी इसका मिड क्या होगा, 10/2 इज 5, यहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या मेरा 5 आंसर हो सकता है, क्या मैं, मेरे पास क्या एरे क्या गिवन थी, 2 1 3 4, और मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्या मैं बुक को एलोकेट करूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से मेरे पास अभी कितने हैं, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओह सॉरी, m की वैल्यू अभी मेरे पास कितनी है, 2 है, 2 क्या है, स्टूडेंट्स है,
2 स्टूडेंट्स में क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसमें कॉन्टिग्यूस मैनर में मैं इसको स्टूडेंट को बुक्स देना स्टार्ट करूँ और मिनिमम आंसर मेरा 2 है, प्लस मैं क्या कर सकूँ कि मैक्सिमम पेजेस में कितने एलोकेट कर सकती हूँ 5। अभी मैं मिड कहाँ पे खड़ा हूँ 5 पे, राइट। क्या मैं देखो अभी इससे मैं पता करूँगा कि मैं लेफ्ट में सर्च करूँगा कि राइट में, और क्या ये मेरा आंसर बन सकता है कि नहीं। मैं सिंपल ये बोल रहा तो क्या मेरा 5 आंसर बन सकता है, मैं सिंपल ये चेक कर रहा। तो मैंने क्या करा कि अभी मैं 5 पे खड़ा हूँ, मैं क्या बोलूँगा कि ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है, और मैं सिंपल ये चेक करूँगा कि लेट्स से मैं 2 पे आया, क्या मैं 2 S1 को दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। 2 को दे दिया। क्या मैं 1 को दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, 1 को दे दिया। क्या मैं 3 को दे सकता हूँ? यहाँ पे देखना, क्या मैं 3 को दे सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, 3 को नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो मेरा आंसर नहीं होगा ना। आंसर मैंने क्या बोला कि आंसर मेरा 5 है। देखो आंसर मेरा यहाँ पे ऊपर वाले, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आंसर मेरा क्या है, अब मैं बोलूँ इसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 को एलोकेट करा, 3 को करा, अब मैं इस वाले 3 को भी एलोकेट कर रहा हूँ, और मैंने क्या डिसाइड कर लिया, एजम्पशन मैंने लिया कि आंसर जो मेरा यहाँ 6 आ रहा है वो मेरा मिड की वैल्यू बता रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5 लिया है, राइट। ये मैं बोला ये आंसर है। सो अगर मैं यहाँ पे 3 दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया तो ये तो वैल्यू 6 हो जाएगी और ये ग्रेटर हो जाएगी 5 से, तो ये मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं ये नहीं करूँगा। मेरे पास m की वैल्यू है तो मैं m की वैल्यू का यूज़ करूँगा। m क्या है, स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूँगा 2, इसको मैंने दिया तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब मैं 3 नहीं दूंगा, नहीं तो 6 हो जाएगा, मेरा 5 की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो मैं क्या करूँगा S2 का यूज़ करूँगा और मैं इसको 3 दे दूंगा, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को मैं किसको दे सकता हूँ? डेफिनेटली इसको तो नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो ये कॉन्टिग्यूअस मैनर में तो होगा नहीं। कॉन्टिग्यूअस में 2 1 तुमने इसको दिया और फिर तुम 3 को तुमने इसको दिया और फिर तुम 4 को इसको, ऐसे नहीं कर सकते, कॉन्टिग्यूअस मैनर में नहीं होगा, राइट। सो कॉन्टिग्यूअस मैनर में डेफिनेटली तुम क्या करोगे, सिर्फ आगे वाले को दे सकते हो। सो S2 को ही अब दे सकते हो। सो मैं 4 लिखा यहाँ पे, क्या 4 मैं लिखूंगा तो यहाँ पे समीशन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो तुम क्या इसका आंसर फिर तुम क्या बोलोगे कि 7 है, बट मैंने मिड की वैल्यू तो 5 ली है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो मैं S3 का यूज़ करूँगा और S3 का मैंने यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4 बस। बट S3 तो मैं ले ही नहीं सकता बिकॉज M की वैल्यू 2 है, S3 क्या है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे M की वैल्यू 2 है। M क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके पास गिवन होगा, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हाँ ये तो आंसर नहीं हो सकता, 5 आंसर नहीं हो सकता। अगर मेरा 5 आंसर नहीं हो सकता, क्या मेरा 4 आंसर होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। जब मैं 5 को ही एलोकेट नहीं कर पा रहा तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 4 को एलोकेट करूँगा। तो 2 को मैंने यहाँ दे दिया, 1 को यहाँ दे दिया, 3 ओके, 3 को मैं यहाँ नहीं दे सकता, फिर मैंने 3 को S2 में दिया, फिर 4 को भी दे सकता, फिर 4 के लिए मैं S3 का यूज़ करूँगा। तो स्टिल मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं जितने कम आंसर की तरफ जाऊँगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट में बढ़ते जाएंगे। तो डेफिनेटली ये आंसर तो डेफिनेटली नहीं होगा। आई गेस समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, राइट। कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे पास जब m की वैल्यू, मिड की वैल्यू 5 के लिए मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो 4 के लिए कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ मैं एलोकेट कर रहा हूँ बुक्स और मैं 5 को ही एलोकेट नहीं कर पा रहा, तो 4 को तो एलोकेट कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि इतने पार्ट को तो फिर मैं एलोकेट नहीं कर पाऊंगा, तो निगलेक्ट दिस पार्ट। ओके, सो मेरा पॉइंटर क्या होता है, एस पॉइंटर ये होता है सिंपल, बाइनरी सर्च का टेम्पलेट। ई पॉइंटर ये होता है, मैं क्या बोलूँगा ये तो वैलिड नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मिड नहीं वैलिड है तो एस को मिड +1 कर दो, मेरा एस यहाँ पे आ गया, राइट, और ई मेरा तो यहीं पे रहेगा। अब मेरा मिड कहाँ पे आएगा, 8 पे आएगा मिड। क्या मेरा 8 आंसर हो सकता है? देखो 8 आंसर हो सकता है, सिंपल। अब 8 के लिए ट्राई करेंगे। सो एरे क्या है मेरा, 2 1 3 4। सो मैंने क्या करा, S1 यहाँ पे लिखा, S1 को 2 का एलोकेट करा, हाँ मैं कर दिया। 1 को एलोकेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, 3 है समीशन। 3 को एलोकेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, बिकॉज 3 1 4 एंड दिस इज 5 6। सो मेरे मिड की वैल्यू अभी क्या है, 8। ओके, सो मैं 3 2 5 1 6 को एलोकेट ईजिली कर सकता हूँ। क्या मैं 4 को कर सकता हूँ? नहीं, 4 को करूँगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, लाइक ओवरफ्लो मीन कि 8 की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ नहीं करूँगा, मैं S2 का यूज़ करूँगा। तो S2 को मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। ओके, मैं 2 स्टूडेंट में एलोकेट कर सकता हूँ, S1 एंड S2। मेरे पास मैंने 2 यूज़ करा है, S1 एंड S2, राइट। S1 एंड S2 का यूज़ करके मैंने 8 मेरा आंसर बन सकता है। ओके, तो इसको अब हम लोग देखते हैं, जो ऊपर मैंने निकाला था, क्या 8 आंसर मेरा कहीं पे भी बन रहा था? तो मैं यहाँ देखूंगा कि हाँ 8 आंसर मेरा बन रहा था इस वाले केस में। देखो 8 आंसर इस वाले केस में बन रहा था।
राइट। इस वाले केस में वेट, इस वाले केस में मेरा 8 आंसर बन रहा था। 2 को मैंने इसको एलोकेट किया, 8 को कॉन्टिग्यूस मैनर में। ओके, ये ध्यान देना, कॉन्टिग्यूस मैनर में। फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि हाँ मेरा 8 आंसर बन सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पीछे सर्च करूँगा। डेफिनेटली 9 भी बन जाएगा, डेफिनेटली 10 भी बन जाएगा। ओके, तुम ट्राई कर लेना, 9 भी बनेगा, 10 भी बनेगा, इजीली एलोकेट कर पाओगे 9 को भी 10 को भी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मिड की वैल्यू बड़ी होगी, तुम इजीली एलोकेट S1 को, S1 में तुम कर पाओगे, राइट। S1 में कर पाओगे, डेफिनेटली सही है, तुम S1 में करते जाओ। फाइन। सो ये इजीली हो गया, राइट। फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि हाँ, अगर मेरा ये कंफर्म है तो 8 मेरा आंसर हो सकता है, 9 भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, M2 को सॉरी E को मैं मिड -1 कर दूंगा, तो E मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर मेरा मिड आंसर, मिड कहाँ पे आएगा, S+E/2। तो S+E/2 कहाँ पे आएगा, 6 पे आएगा मेरा मिड, राइट। अब 6 पे मेरा मिड आ गया। सो मैं सिंपल फिर से क्या करूँगा, 2 1 3 4 इसको एलोकेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास मिड की वैल्यू अभी कितनी है, 6 है। अब मैं क्या करूँगा, S1 को मैंने 2 दिया, दे सकता हूँ, 1 दिया दे सकता हूँ, 3 दिया दे सकता हूँ, 4 दिया नहीं, 4 नहीं दे सकता हूँ, तो S2 की नीड पड़ेगी, S2 की नीड पड़ी। और मैं 4 को दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ 4। ओके, सो मैं दे सकता हूँ। फाइन। तो ये S1 एंड S2 किसके बराबर है, मेरे M के बराबर है। मैंने कितना यूज़ करा, S1 को भी S2 को भी। तो मैं लेट्स से CNT बता रहा कि मैंने S1 S2 को यूज़ करा, दैट इज़ 2, और मैं M की वैल्यू भी 2 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये वैलिड है, मतलब मिड मेरा वैलिड है, मैं एलोकेट कर सकता हूँ। ओके, अगर मेरा मिड वैलिड है सो ये आंसर हो सकता है, तो मैं स्टोर कर लूँगा मिनिमम ऑफ आंसर। ओके फाइन, मैंने स्टोर कर लिया। सो आई गेस समझ में आया होगा हम लोग कैसे अपने साइज को रिड्यूस करें। अब इसका कोड्स बहुत सिंपल होगा। क्या, एक आपने आंसर लिया, लेट्स अभी इनिशियली मैं क्या ले सकता हूँ, -1, और S=0, और E=टू क्या था, समीशन ऑफ एरे। ये हम लोग एरे निकालेंगे, राइट। समीशन ऑफ, मैं लाइक सूडो कोड लिख रहा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल से सिंपल सा टेम्पलेट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। वाइल S=E E। और मैं क्या करूँगा कि इफ़ मेरा वैलिड आंसर है, ठीक, एक वैलिड कोई फंक्शन मेरा होगा जो वैलिड बताएगा। क्या वैलिड बताएगा कि इस जो भी मेरा एरे है उसको पास करो और मिड को पास करो। अगर ये मेरा वैलिड है, मिड यहाँ मैं डिफाइन करूँगा, मिड = S+E/2, राइट। अगर मैं ये वैलिड है सो बहुत अच्छी बात है, मैं आंसर को स्टोर कर लूँगा। आंसर विल बी मिड, और E= मिड -1, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए, दैट्स वाई हम लोग E= मिड -1 कर रहे हैं। ओके, और एल्स में मैं सिंपल क्या करूँगा, S= मिड +1। इसमें हमने स्टोर नहीं करा क्योंकि इसमें वैलिड नहीं है आंसर, राइट। और सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में रिटर्न आंसर, यहाँ पे रिटर्न आंसर कर दोगे, सिंपल, खत्म हो गया आपका कोड, यही है। अब वैलिड क्या करोगे, वैलिड का बहुत सिंपल कोड है, उसको मैं साथ में करते करते बताऊंगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। सो लाइक एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन। देखो क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर एरे के, स्प्लिट नम्स इनटू के। लाइक देखो, नम्स को आपको के में स्प्लिट करना है, non-empty sub-array such that the largest sum of any sub-array is minimized। सिंपल है, वही है जो हम लोग ने अभी सॉल्व करा है, राइट। कि आपके पास n बुक्स हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, उसको आपको स्प्लिट करना है कॉन्टिग्यूस पार्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब एरे ही बोलते हैं। सब एरे क्या होता है, कॉन्टिग्यूस पार्ट ऑफ द एरे, राइट। सो कॉन्टिग्यूस पार्ट, लेट्स से ये सब एरे आपका, राइट। और ये 5 10 भी हो सकता है, सिर्फ 10 भी हो सकता है, सिर्फ 8 भी हो सकता है, राइट। सो आपका सब एरे कॉन्टिग्यूस होना चाहिए, लेट्स से 5 10 8, राइट। सो सच दैट द लार्जेस्ट सम ऑफ एनी सब एरे इज मिनिमाइज। तो जो भी लार्जेस्ट सम है, तो जो भी हम लोग ने लार्जेस्ट निकाला है, ये कि हम लोग ने S1 S2 में डिवाइड करा, तो जो भी लार्जेस्ट सम है 8 7 6, तो वो मिनिमाइज होना चाहिए। मिनिमाइज इसमें कौन सा है, 6, तो वही हम लोग को करना है, सिंपल। सो क्वेश्चन आप समझ गए, लाइक वो मैंने समझाया, सिंपल वही क्वेश्चन है, राइट। हम लोग आप कोड करते हैं यही, राइट। सो मैंने क्या बोला, इंट आंसर -1 ले लो इनिशियली, लाइक ये आई गेस मैंने सॉल्व नहीं करा है, हाँ मैंने भी नहीं करा। सो क्या कर से, इंट आंसर -1,
एंड एस इक्वल टू 0, ई इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1, नहीं सॉरी सर्च स्पेस क्या था मेरा, साइज ऑफ एरे, ठीक है, ओ सॉरी सम ऑफ दैट नम्स। तो सम आप एक वो भी चला सकते हो लूप और सम निकाल सकते हो, आई गेस उतना तो कर ही लोगे, बट मैं एक और चीज़ बता रहा, एक्यूमुलेट एक इनबिल्ट फंक्शन है, आप उस पर वेक्टर पे आप समीशन निकाल सकते हो एरे का। एक्यूमुलेट बिगिन कहाँ से कहाँ तक ये बताता है, नम्स बिगिनस नम से लेके एंड ऑफ नम्स तक जाओ और इनिशियली वैल्यू 0 लो। मैं 1 भी दे सकता हूँ, बट 1 क्यों दूंगा, मुझे 0 से सम की वैल्यू आप जब भी निकालते हो तो सम इक्वल टू 0 पहले करते हो ना इनिशियलाइज, तो वही मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो एक्यूमुलेट करके मेरे पास वो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कि मैं एलोकेट कर पाऊँगा, राइट। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना बाइनरी सर्च का टेम्पलेट, यहाँ मैं मिड निकालूंगा s प्लस e/2 और इफ माई वैलिड आंसर, मुझे क्या नीड पड़ेगी, नम्स को और मिड को मैं भेजूंगा, अगर ये मैं वैलिड है तो आंसर की वैल्यू मिड हो जाएगी और ई इक्वल टू मिड -1, एल्स एस इक्वल टू मिड +1। और वैलिड हम लोग को चेक करना है, एक फंक्शन बना लो बूल वैलिड और एक नम्स लेगा और एक मिड, लाइक मिड की वैल्यू, तो यहाँ मैंने नम्स है और यहाँ पे मैंने मिड ले लिया, राइट। और मैं एलोकेट करूँगा एंड एक काउंटर ले लिया मैंने जो कि मेरा कंपेयर करेगा कि ये m के बराबर है कि नहीं, और m की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी मुझे, और यहाँ पे भी मुझे m की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे k है, राइट, तो मुझे k पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी m ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। सो अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि फॉर ट्रैवर्स करना है उस एरे पे, सो इफ एक मैं टेम्परेरी वेरिएबल ले लेगा वो समेशन करेगा, राइट। सो इफ temp प्लस नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन, किससे हो गया, ग्रेटर देन मिड से हो गया। सो मैं क्या करूँगा कि temp इक्वल टू नम्स ऑफ i से स्टार्ट कर दो, फिर से उसको इनिशियलाइज कर दो और काउंटर प्लस प्लस कर दो, राइट। और काउंटर इनिशियली 1 होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट ये 1 है जो कि मैं एलोकेट कर रहा है स्टूडेंट 1 को, तो इनिशियली काउंटर 1 होगा। और सिंपल ये है, एंड एल्स ऐसा नहीं है, तो सिंपल temp प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा कि इफ सी एन टी इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू एम, जस्ट रिटर्न 1 एंड एल्स रिटर्न 0। एल्स लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न 1 हो जाएगा, और नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू रन इट, ओके। सो एक्सेप्टेड, just try to submit, wrong answer on 25 test case, okay. So on this case my answer is 1 but the expected answer is 4, okay. So इसको ट्राई रन करते कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके, ये सब हटाओ। सो 144 और मेरे पास m की वैल्यू क्या है, m और k की वैल्यू, k की वैल्यू 3 है, फाइन। ओके, सो आई गेस ये मैं गलत कर रहा कि स्मॉलर देन इक्वल टू, आई थिंक scientist, okay, what happened, CNT, what is happening here, like my keyboard is not working properly. What happened?
My keyboard is not working, so yes, no, correct. So what I'm saying कि if CNT is equal to M, just return 1, else return 0. ओके, रॉन्ग आंसर स्टिल। सो इसको ट्राई रन करते हैं हम लोग, कहाँ पे गलत कर रहे हैं। सो 144 एंड के की वैल्यू आपके पास 3 है। सो के की वैल्यू इज 3 एंड दिस इज 144। फाइन। सो मैंने क्या करा कि सर्च स्पेस मेरा क्या है, 0 से लेके समीशन ऑफ दैट लाइक 4 + 4 8 एंड 1 9। सो दिस इज माई सर्च स्पेस। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मेरी मिड की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 4 लाइक 9 + 0/2 दैट इज 4, राइट। इंटीजर है तो 4। सो मैं 4 को चेक करा कि मेरा 4 वैलिड आंसर है कि नहीं। ओके, सो मैं क्या करा कि मैंने पहले इसको एलोकेट करा S1 को। S1 को 1 दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। क्या S1 को मैं 4 दे सकता हूँ? S1 को 4 मैं नहीं दे सकता हूँ, 4 नहीं दे सकता, राइट। सो मैं S2 की नीड पड़ेगी, तो मैंने 4 इसको दिया। ओके फाइन। क्या मैं इसको इस वाले 4 को दे सकता हूँ? नहीं, इस वाले 4 को मैं नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकता तो S3 इक्वल टू, ओके ओके ओके, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि नहीं दे सकता। सो दिस विल बी S3 विल बी 4 एंड इनिशियली माई काउंट वाज 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट 2 एंड काउंट 3। ओके, सो इसको डिबग करते हैं कि हम लोग कहाँ पे गलत कर रहे हैं। सो सी आउट मिड एंड वैलिड की वैल्यू हम लोग निकाल लें। सो हम जब डिबग करेंगे तो आंसर पता चलेगा हम लोग कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ओके, सो 4 में वैल्यू 1 आ रही है। सो मैंने 4 में स्टोर कर लिया और 1 में भी 1 आ रही है, बिकॉज 1 में तो 1 नहीं आनी चाहिए। मैं क्या कर रहा कि अगर मेरी 4 वैलिड है तो मैं इस तरफ गया, ठीक है, तो इस तरफ गया तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, दैट इज 3 पे ई है, और एस पे मेरा ये 0 पे मेरा एस है। सो मिड वैल्यू मेरी कहाँ पे होगी, 3 + 0/2 दैट इज 1। और मैं 1 के लिए आंसर निकाल रहा तो मेरे पास ट्रू आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए, राइट। सो 1 के लिए ट्रू क्यों आ रही है, बिकॉज काउंट की वैल्यू मेरे पास इनिशियली मैं 1 को दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। S1 को दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। तो मैंने काउंट की वैल्यू में इनिशियली 1 थी, तो S1 को मैंने 1 दे दिया। S2 को मैं 4 दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो S3 को मैं 4 दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ अगर मैं ये दे रहा हूँ और ऐसा है कि वो छोटा है, इफ टेम्पल नम्स ऑफ I इज ग्रेटर देन दिस, एल्स रिटर्न 0। यहाँ मैं कुछ गलत कर रहा है गेस। सो क्या गलत कर रहा है कि मैंने क्या करा, टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अगर टेम्प प्लस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन मिड है, तो टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई करो और CNT प्लस प्लस कर दो एंड स्टिल, हाँ ओके, आई कैन डू लाइक इफ माई नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन व्हाट, मिड, डेफिनेटली दिस कांट बी माई आंसर, सो जस्ट रिटर्न 0। It's accepted and yeah, try to submit. Wrong answer on 19 test case. Why? Okay, so your output is -1. Somewhere we are doing wrong. This should be smaller than equal to m. Okay, accepted. Accepted. Okay, so I guess समझ में आया होगा, right?
और ये इस पार्ट में कट करके लगा सकता था, बट मैं नहीं लगाता हूँ इसलिए बिकॉज ऑफ कि आपको पता चले कि कैसे डिबग करते हैं, राइट। मैंने यहाँ सी आउट स्टेटमेंट क्यों डाला, क्यों मुझे पता करना था कि कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कौन से टेस्ट केस पे मेरी गलत वैल्यू आ रही है। तो वहीं पे जाके मैंने ये देखा कि हाँ, कि इफ़ माई नम्स ऑफ आई इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो मैं उसको एलोकेट ही नहीं कर सकता, ठीक। किसी स्टूडेंट को मैं एलोकेट ही नहीं कर सकता, मीन ये मिड मेरा आंसर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब नम्स ऑफ आई स्टिल ग्रेटर देन आई है, नम्स ऑफ आई इज स्टिल ग्रेटर देन मिड है, तो डेफिनेटली मैं एलोकेट नहीं कर सकता, राइट। मैं किसी को भी एलोकेट करूंगा तो उसका जो भी सम आएगा तो वो मैं मिड से बड़ा होगा, जो कि वो मेरा आंसर बन नहीं सकता, तो मेरा अजम्पशन गलत हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिटर्निंग हियर 0। तो ये सब टेस्ट केसेस से पता चलता है कि हाँ, कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ। मैं अभी आ सकता था कि मैं पहले से करके आ सकता था ये क्वेश्चन कि मैंने करा और फिर मैंने आपको बता दिया हाँ यहाँ पे ऐसा होगा, राइट। सो वो उतना मुझे सुटेबल नहीं लगता है, बिकॉज उससे आप ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे डिबग करते हैं, राइट। डिबग इज ऑल्सो अ ग्रेट स्किल। So I guess समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स you can ask in the comment section, and thank you so much for watching this video.